7 दिन आपके पास है, जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतहमंद आना, क्योंकि ऑपरेशन बीपीए राजगीर आपका इंतजार कर रहा है। नमस्कार। बिहार दरोगा की परीक्षा एक हफ्ता बच गया, मतलब 7 दिन उसके एग्जाम के बचे हुए हैं। उसके बाद अभ्यर्थी अब परेशान हो रहे हैं कि इतने दिन हम लोगों ने पढ़ाई तो किया, लेकिन अब हम यह लास्ट अंतिम में एक हफ्ता क्या कर लें और जिससे हम दरोगा का वर्दी पहन लें। अभी हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर क्या रामबाण हो सकता है जिससे जो अभ्यर्थी है दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं वो पूर्णतः रूप से दरोगा खुद को मान ले, खुद को दरोगा एक्सेप्ट कर ले। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या आखिरी 7 दिन बचा है, अब अभ्यर्थी क्या करे और क्या गलती ना करे जिससे वो दरोगा बन जाए आसानी से? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से, तमाम बच्चों से कहूंगा कि अंतिम समय में 2-3 चीज का भय रहता है। एक भय होता है कि चोर और दलाल मार्केट में एकदम साबुन के बुलबुला के जैसे सामने आते हैं, उनसे बच के रहना है। दूसरा डर रहता है वैसे लड़कों का कि जो कि पढ़ते कम है, बकते ज्यादा हैं और नकारात्मक सोच वाले होते हैं, उनसे बच के रहना है। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय बच्चे कोई भी सर्किल, किसी भी तरह का सर्किल हो, उस सर्किल से परहेज करके अपने आप को एक एकांकी करें ताकि वो अपने आप को सुव्यवस्थित कर सके, सुरक्षित रख सके परीक्षा देने के लिए। ये हो गया उनका मेंटली कैसे रहे। और साथ ही साथ अब रहा कि इसके बाद क्या करना है। तो इस 7 दिन का समय है, 6 घंटा में ब्रह्मांड बना है, शास्त्र का हमारा कहता है। और 7 दिन तो इनको समय मिला नहीं है। इनको तो परीक्षा वैकेंसी निकलने से पहले भी इनके पास समय था और परीक्षा वैकेंसी के बाद भी इनके पास समय मिला। तो इनके पास ऑलमोस्ट जितने भी लड़के पढ़ने वाले हैं, उन्होंने घटना जगत पढ़ाओ, लुसेंट पढ़ाओ, क्राउन पढ़ाओ या केबीसी पढ़ाओ या एनसीईआरटी पढ़ाओ, एससीईआरटी पढ़ाओ, दर्पण पढ़ाओ, सबने पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया। अब उसको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज महत्वपूर्ण उनका है उसको एक जगह कलेक्ट करके रख ले, कलेक्ट करके रख ले। वो एक तो ये बात हो गई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उनके सामने ये उठती है कि वो कलेक्ट करने के बाद एक महत्वपूर्ण काम ये करें कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाया, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा फायदा। सेट प्रैक्टिस और किसी अच्छे गाइड से जहाँ स्तरीय हो उससे क्वेश्चन बनाए। और मैंने भी अपने रहमान सर लाइव क्लासेज में 5000 क्वेश्चन पूरा विश्लेषण का सहित दे दिया है। अगर बच्चे जान भी रहे, अगर उसको ले लिए होंगे तो निश्चित रूप से 70% उससे लड़ जाएगा। OMR सीट को भरने में थोड़ी सी भी चूक ना करें, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक अगर OMR सीट में होती है तो वैसी परिस्थिति में वो लाख पढ़ ले, उनकी गड़बड़ी हो जाएगी। सर एक सवाल लगातार उठता है, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान तो हैं ही कि एग्जाम नजदीक, जैसे किसी का भी एग्जाम नजदीक आता है तो सब सोचते हैं कि इतने दिन में हम ये सब पढ़ ले, वो सब पढ़ ले। तो आपने जिस तरह से बताया कि मेंटली पहले फिट हो जाए, मतलब इधर उधर ध्यान देना बंद कर दे और सेट प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दे। सर एक सवाल बार बार आता रहता है कि कभी बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, पेपर आउट पे जिसने आपने बोला कि दलालों से सावधान रहें, तो सर दलाल अभी भी मतलब हाथ अपना पसारते रहते हैं कि कब मौका मिल जाए, कब क्या हो जाए। तो क्या लगता है सर इस बार प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना है या नहीं है? देखिए, संभावना और असंभावना ये दूसरी चीज है, लेकिन इतना तय है कि हमको तो लग रहा है कि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र आउट नहीं होगा। इस बार नहीं होने की इस बार नहीं होगा। पिछले बार भी हल्ला होता था, एग्जैक्ट प्रश्न नहीं आते थे, जैसा कि सिपाही में आ गया था, बीपीएससी में आ गया था। तो अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लीक हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग तो चुप बैठने वाले नहीं है। कम से कम मैं तो चुप बैठने वाला नहीं हूँ, चाहे किसी परिस्थिति हो, किसी स्तर तक हो, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो, क्योंकि सिस्टम की लापरवाही होगी। लेकिन एक बात मैं माननीय के द्विवेदी सर से, जो बीपीएससी के अध्यक्ष है, उनसे बोलूंगा कि सर आप एक ईमानदार छवि के अधिकारी रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बीपीएससी पर उंगली उठने का एकमात्र कारण ये होता है कि आप लोग परीक्षा के समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन नहीं देते हैं। एक बात। दूसरी समस्या ये होती है कि जो स्टूडेंट का कार्बन कॉपी होता है वो आप स्टूडेंट को नहीं देते हैं। तीसरी समस्या ये होती है कि जो प्रश्न, जो आंसर शीट होना चाहिए, वो आंसर शीट 1 सप्ताह के अंदर सामने दे देना चाहिए ताकि स्टूडेंट अपना आकलन कर सके। और चौथी समस्या की आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं। अगर इन चारों चीज को आप ठीक से दे दें तो निश्चित रूप से दरोगा परीक्षा पर उंगली नहीं उठ सकता है, और जो गलत है उसके विरुद्ध आपके तो आंख त्रिनेत्र खुला हुआ है आप लोग का, प्रशासन तो कोई बच नहीं सकता है। वैसी परिस्थिति कंट्रोल करे, निश्चित रूप से अच्छा
एग्जाम सर, जाएगा। कुछ अभ्यर्थी लगातार कह रहे थे कि प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, इसको ऑनलाइन कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, ये सही है कि गलत? ऑनलाइन का मैं इसलिए समर्थन नहीं करता हूँ कि ऑनलाइन में सेंटर का सेंटर मैनेज हो जाता है अच्छा। और किसी को पता नहीं चलता है। हाँ। अगर ऐसा रहता कि ऑनलाइन में कुछ होता ही नहीं तो मैं उसको समर्थन करता, लेकिन ऑनलाइन में भी मैंने बहुत सारा चीज सुना है, धांधली देखा है। इसलिए ऑफलाइन ही हो, प्रशासन टाइट ले, जो आप कहते हैं जिस तरह से जयमर की बात, आंख की पुतली को ये करने का थंब इम्प्रेशन, उन सबको टाइट देखे। और सबसे ज्यादा जरूरी, आप कहिए बच्चों से कि ज्यादा से ज्यादा वायरल करेंगे, उनके लिए फायदा होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है इन दलालों से भी ज्यादा कि उन स्कूल और कॉलेज के चपरासी से लेके प्रिंसिपल तक पर एक पैनी नजर रखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन आउट कराने में उन्हीं का योगदान होता है, सबसे ज्यादा उन्हीं का योगदान होता है। इसलिए उस पर पैनी नजर रखा जाए। सर, आखिर में अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहेंगे, जो चूंकि अभी हताश हैं, एक हफ्ता का समय मात्र बाकी है और मन में बहुत बहुत सवाल उठता रहता है कि अब हम क्या ये कर ले वो कर ले, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मत बोलिए आप कि आपने वर्दी का सपना देखा है, और वर्दी निश्चित रूप से दरोगा को मैं पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान के रूप में देखता हूं, और निश्चित रूप से आप समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के आंख के आंसू को पोंछने लायक है। तो आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि बस 7 दिन आपके पास है, जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतहमंद आना, क्योंकि ऑपरेशन बीपीए राजगीर आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से बिहार दरोगा गुरु रहमान सर का नाम हर जगह चलता है, इनके दरोगा गुरु का नाम जब भी आता है तो रहमान सर के नाम से ही जाना जाता है। बाकी इस वीडियो के बाद आप कितना संतुष्ट हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके मन में और भी सवाल आते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जब परीक्षा होगी, मतलब 17 तारीख से एक दिन पहले 16 तारीख को एक बार फिर से हम सर से बातचीत करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि आगे और क्या करना चाहिए। बाकी बने रहिएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।